शुरू में जब मैं कराची में एकेडमी में आई थी, तो उस वक़्त भी जो पीटीवी कराची है, वहाँ पे एक डायरेक्टर थे बुरहानुद्दीन हसन साहब। उनको भी बहुत शौक था, तो उन्होंने भी मेरे बिल्कुल शुरू-शुरू में जब ब्लैक एंड व्हाइट था शायद पीटीवी, उस वक़्त मेरे 1-2 प्रोग्राम्स जो थे वो पीटीवी के ऊपर आए कथक में। जो कि एक बड़ी एक अनयूजुअल बात थी, क्योंकि पाकिस्तान टीवी पे क्लासिकल कथक में कभी भी प्रोग्राम नहीं हुआ किसी की परफॉर्मेंस वगैरह कथक में। तो वो छोटे-छोटे आइटम्स मैंने किए, और वो आइटम्स असल में एकेडमी में बनते थे और ये सारे म्यूजिशियंस उसमें शामिल होते थे। और तो उसकी कॉम्पोजिशन वो नज़ीर शीला साहब थे, एक ईद ईद मोहम्मद अजमेरी साहब बहुत बढ़िया तबला बजाते थे, उन्होंने बजाया हुआ था। तो पहले भी मेरे बुरहानुद्दीन हसन साहब ने ये प्रोग्राम कुछ करवाए, कुछ थोड़े बहुत। तो उसके बाद फिर अब जो 1978 की मैं बात कर रही हूँ, कि ज़मान अली ख़ान साहब जो थे बंगाली थे, और उन्होंने मुझे कहा कि नाहिद एक प्रोग्राम करते हैं कराची टीवी से, जो कि सीरीज़ होगी ऑन कथक। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमेशा मेरी ये ख्वाहिश रही है कि हम किसी ना किसी तरह एजुकेट भी करें अपनी ऑडियंस को, क्योंकि ज़ाहिर है ऑडियंस के लिए भी एक इस तरह का नायाब क्लासिकल आर्ट जो है, उसके लिए उतनी थोड़ी बहुत नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, वरना तो यही लगता है ना कि सब ने बस ज़्यादा से ज़्यादा घुंघरू पहन लिए और एक कॉस्ट्यूम है और बस ताली बजा दो। तो वो नहीं ठीक है बात, क्योंकि वो समझ के जब आप किसी चीज़ को पसंद करते हैं या उसको समझते हैं, पसंद करें या ना करें, तो वो बहुत ज़रूरी बात होती है क्लासिकल आर्ट्स के लिए। तो अब इसका हमने फिर सोचा कि क्या करें, तो बाकायदगी से अब ये सोचा कि जनाब इसका नाम नाम पहले चुना। तो नाम जो था वो जमान साहब ने ही तय किया, उन्होंने कहा कि इसका नाम रखते हैं पायल। शायद मैं आज उसका नाम कुछ और रखती, लेकिन पायल चलो ठीक है जी, नाम हो गया। अब उन्होंने कहा कि अच्छा फिर अब इसका प्रोड्यूसर कौन होगा। तो प्रोड्यूसर भी यंग एक थे, शुएब मंसूर, जो कि बाद में बहुत बड़ा नाम हुए, और उन्होंने फिर फिल्में भी बनाई और बहुत ज़्यादा फेमस हुए और बहुत ही मेहनती थे शुएब मंसूर। उन्होंने फिर अ, उनको मुंतखब किया इसके लिए, पायल के लिए। अच्छा, उसके बाद फिर जनाब सेट डिज़ाइनिंग की बात आई। तो सेट डिज़ाइनिंग कौन करेगा, क्योंकि सेट डिज़ाइनर्स तो पीटीवी के थे, पाकिस्तान टेलीविज़न कराची के। तो अब उनसे मैंने मुझे ये बहुत ज़्यादा एक मेरे लिए फ़ेवरेबल बात थी कि ज़मान साहब जो थे वो मेरी बात मानते थे, कि अगर मैं क्वालिटी कंट्रोल के लिए कुछ कह रही हूँ कि जी द सेट डिज़ाइन आल्सो मैटर्स, एवरीथिंग मैटर्स, म्यूज़िक हैज़ टू बी यू नो हेयरेबल। यानी कि हेयरेबल का मतलब ये है कि वो भी कोई जारिंग नहीं होना चाहिए, उसमें शोर नहीं होना चाहिए। इस तरह की एक एस्थेटिक्स थी मेरे अंदर भी, क्योंकि मैंने जिन लोगों से सीखा था उनको शोर वगैरह तो क्लासिकल में अगर सही तरीके से आप समझें और सुने और सीखें, तो उसमें जो उस्ताद लोग हैं वो कहते हैं भाई शोर तो बाकी चीज़ों में होता है, इसमें से तो असल में इसकी खासियत ये है कि इसमें से शोर जब निकाल देते हैं आप और सिर्फ सुर रह जाता है, यानी कि ताल भी बज रही होती है, जब लय जब बंधी होती है और तबले पे जो ताल बज रही होती है वो भी अगर सुर में ना हो तो असर नहीं होता। असल में सुर का असर होता है, सुर में जब कोई चीज़ होती है, इसीलिए साज जो है पहले ट्यून किए जाते हैं, और उसके बाद वो बिल्कुल उसके साथ जब हार्मनी बनती है, जिस सुर के साथ मिलाना है, तो फिर जाके वो एक दिल को छूती है बात, वरना नहीं। वरना इवन ले पर्सन, उनको जिनको नहीं मालूम बिल्कुल, वो भी समझते हैं कि हाँ ठीक है, ध्यान नहीं लेती वो चीज़। वो ध्यान उस वक्त होता है जब आपकी
सुरीली चीज़ हो, चाहे वो लय है, चाहे वो बंदिश है गाने की या बजाना है, कुछ भी है। इसी तरह मैंने बहुत ध्यान दिया थ्रू आउट माई डांस लाइफ, जो कि है ही मेरी, मतलब ये है कि उसको मैं यहाँ से शुरू करके वहाँ तक नहीं बता सकती। लेकिन उसमें भी मैंने एक सुर को देखा कि जब आप यहाँ से ये यहाँ जाते हैं, या जैसे सुर होता है, जैसे सा लगाया किसी ने, तो आपका हाथ जो है वो सा में कहाँ जा रहा है और किस तरह जा रहा है, और क्या आपकी जो आपके जिस्म से जो शुआएं हैं सुरों की, वो किस तरह जा रही हैं, किस तरफ जा रही हैं, क्या लाइंस बना रही हैं, क्या पेंटिंग्स बना रही हैं। क्योंकि पहले तो पेंटिंग बनती है, ठीक है, उसमें ड्राइंग होती है, उसके बाद उसमें जब रंग भरे जाते हैं ना, तो वो इमोशंस हैं।